भारत का प्रहरी आर्य समाज है, आर्य समाज है, आज भी है और कल भी रहेगा। दयानंद ऋषि का सच्चाई का साज है, सच्चाई का साज है, आज भी है और कल भी रहेगा। सोते हुए भारत को ऋषि ने जगाया था, आजादी क्या है हम सबको बताया था। विदेशियों से अच्छा अपना ही राज है, अपना ही राज है, आज भी है और कल भी रहेगा। गुरुकुल की शिक्षा का ये प्रबल प्रचारक है, स्त्री और शूद्रों का पतितों का उद्धारक है। बिगड़ी बीमारियों का शर्तिया इलाज है, शर्तिया इलाज है, आज भी है और कल भी रहेगा। विद्या संध्या हवन ये करना सिखाता है, पत्थर के देव का भय हृदय से हटाता है। निराकार ईश्वर ही जीवन का साज है, जीवन का साज है, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत का प्रहरी आर्य समाज है, आर्य समाज है, आज भी है और कल भी रहेगा। दयानंद ऋषि का सच्चाई का साज है, सच्चाई का साज है, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रथम भजन में सुना कि मन में जब तक दुरीताएं हैं, यहाँ अभी पहले प्रथम भजन, मन में दुरीताएं, दुर्गुण, विकार हैं, ध्यान कैसे करूं? ध्यान हो ही नहीं सकता। मन में विकार भरे हैं, पाप भरे हैं, दुष्ट विचार भरे हैं। हे अंतर्यामी, तुझसे कैसे छुपाऊं? तू तो अंतर्यामी है, देख रहा है। देखो क्या गाते हैं, कितने सुंदर भजन और उसका उपदेश कितना सुंदर, पर हमारा ध्यान कहाँ? मात्र सुरों में, ताल में, राग में। उस वो जो उपदेश दे रहा है उस भजन में क्या संदेश मुझे मिल रहा है, उसका तो हमें दूर दूर तक ध्यान ही नहीं जाता। अब स्वयं सोचिए, कैसे उद्धार, कैसे उन्नति, कैसे विनम्रता, कैसे सभ्य, कैसे होगा? कठिन है ना। जो गाते हैं जो, तो उस पे विवेचना इसीलिए वेदों में। और अभी आज का अभी जो भजन हमने सुना, आर्य समाज, क्या बता दिया? आर्य समाज भारत का प्रहरी। प्रहरी का तात्पर्य अर्थ क्या है? प्रहरी अर्थात पहरेदार। पहरेदार किसको कहते हैं? जो सबसे हमारी रक्षा करे, रक्षक।
प्रहरी का अर्थ क्या बनता है? रक्षक। पूरे भारत वर्ष का ये रक्षक उसको बोला, बता दिया। हम गा रहे हैं, कितने समय से हमने स्वयं भी गाया भी है, सुना भी है, आज कोई प्रथम बात नहीं है, पर फिर भी इन गाते हुए, सुनते हुए इनके उपदेशों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। विडंबना सारी की सारी वही है कि हमारा उसके अर्थ में ध्यान नहीं जाता। रक्षक बता दिया आर्य समाज को। रक्षक क्यों बोला? क्योंकि सबकी हर तरह से, सारे दुखों से, दुरीतों से हमारी रक्षा करता है, बाहर के संघर्षों से। आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज का बेस अर्थात नींव कहते हैं ना, तो आर्य समाज की नींव क्या है? हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक इन बातों को बार बार गहराई से समझना पड़ेगा, तब हमें उस स्थान के लिए उसकी महिमा, उसकी कद्र, जिसको कहते हैं कद्र, बनेगी। कदर तो होनी चाहिए। जिस स्थान ने हमें आश्रय दिया, हमें पद दिए, हमें प्रतिष्ठाएं दी, हम और भी कितने प्रकार के लाभ ले रहे हैं और उसकी महिमा से, उसकी महिमा पता ही नहीं, तो ये तो ठीक बात नहीं। महिमा होनी चाहिए ना। जहां से लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसकी कदर नहीं। तो क्या बता रहे हैं? प्रहरी, वो क्या, उसकी बेस क्या है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? प्रश्न उठता है, महर्षि दयानंद सरस्वती। इसमें अभी दूसरी तुक में था ना, पंक्ति में, सच्चाई का साज। ऋषि दयानंद का सच्चाई का साज है आर्य समाज। क्या है? ऋषि दयानंद की संपत्ति है। क्यों उनकी संपत्ति? उनकी अर्थात उन्होंने बनाया तो सारे विश्व के लिए, पर मेहनत, परिश्रम, मशक्कत करके नींव किसने डाली? आर्य समाज की स्थापना किन्होंने करी? ऋषि दयानंद सरस्वती ने। और उनका हेतु क्या है? क्यों उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी? क्योंकि उन्होंने जो सारे जीवन में ज्ञान प्राप्त किया, आधा जीवन तो उनको सत्य को जानने में चला गया, और जब विरजानंद के साथ, गुरु विरजानंद के साथ संपर्क हुआ और सही ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर आखिर में गुरु ने दक्षिणा के स्वरूप में क्या मांगा? मुझे तुम दक्षिणा में ये वचन दो कि सारा जीवन तुम वेदों को प्रचार प्रसार करोगे, दूसरा कोई कार्य नहीं करोगे। मुझे वचन दो, ये तुम्हारी मुझे दक्षिणा चाहिए। तो सत्य थे, सत्य के खोज में तो निकले थे। अपने घर संपन्न परिवार, अच्छे परिवार, संपन्न परिवार से थे, अभावग्रस्त परिवार से नहीं थे, संपन्न कुल से थे। सब संपन्नताएं क्यों छोड़ी? सत्य को जानने के लिए छोड़ी। तो जिसने सत्य को जानने के लिए संपत्ति को छोड़ा, अब वो वापस संपत्ति के चक्कर में पड़ेगा? नहीं, वो सत्य को ही पकड़े रखेगा। सत्य दिया, विरजानंद जी से उनको सत्य प्राप्त हुआ, दक्षिणा में वचन मांगा, सारा ताउम्र मरते दम तक वेदों का प्रचार प्रसार करोगे? हाँ करूंगा। और वो ही किया। और उसको करने के लिए ये आर्य समाज की स्थापना उसी के लिए करी, उसी वचन को चलते हुए कि वेदों का प्रचार प्रसार। उन्होंने सोचा मेरे बात तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि उनके समय में और अभी भी कितने सारे मतांत, कितने संप्रदाय जबरदस्त हावी थे सारे भारतवर्ष पर। तो उन्होंने समझा कि फिर ये वेदों का जो मैंने इतने परिश्रम करके पूरा जीवन होम दिया, तो नहीं चलेगा। तो उसको आगे चलाने के लिए, वेदों को चलाने के लिए, प्रचार प्रसार, वेदों को पढ़ने पढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई है ना। तो ये दिमाग में हमारे क्लियर होना चाहिए कि वेदों को पढ़ना और पढ़ाना आर्य समाज का बेस है, हेतु है, आधार है। उस आधार को ही हम हटा देंगे, नहीं नहीं वेद के मंत्र नहीं, वेद का मंत्र नहीं, लोग जुड़ते नहीं, ये क्या सोच है?
वास्तव में आप देखें तो हास्यप्रद भी लगता है और बड़ा दुखजनक भी लगता है, और अफसोस, दया आती है कि कैसी सोचें बना दी कि नहीं, वेद मंत्र बोलने से, वेद मंत्र का अगर होगा तो इतना होता है, इतना स्पेस घेरता है, वो मैसेज में वो होगा वेद मंत्र तो लोग जुड़े हैं वो निकल जाएंगे। आपके लंबे लंबे बेकार के सुविचार, सारे सुविचार बेकार नहीं होते, पर कुछ पौराणिक होते हैं, क्या पता कि आप हर की अपनी सोच, वो सब उनको देंगे स्थान, वेद मंत्र नहीं। ये क्या सोच है? आप बताएं, आप स्वयं, हम सब सारे बंधुजन, हम महाज्ञानी हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, जहां बैठे हैं उसकी कदर नहीं। आर्य समाज का दूसरा कार्य क्या बता दिया? हवन करना, कराना। अब ये हवन करना किसने सिखाया? ऋग्वेद का सर्वप्रथम पहला मंत्र क्या है? अग्निम इड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। क्या पहला ही मंत्र क्या हवन करना सिखाया ना सबको। जो हवन करके और करा के हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और उस हवन करने कराने से लाभ प्राप्त किया है सबने, क्योंकि लाभ तो होगा। जो ईश्वर बता रहा है प्रथम मंत्र में, तो उससे तो लाभ भी होगा ना। ईश्वर की वाणी कभी असत्य थोड़ी होती है, उससे लाभ ले रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, धन्य धन्य समझ रहे हैं, मैं हवन करता हूं, मैं हवन कराता हूं, और उसी वेद के मंत्रों को काटते हैं। नहीं, वेद का मंत्र नहीं चाहिए, बस हवन करना सीख गया, सिखा गया, मुझे बस इसमें इतने में, पहले मंत्र में मुझे बस सब कुछ मेरा हो गया, उससे आगे मुझे नहीं पढ़ना। आप बताइए, बच्चों सा है ना, ये ऐसा, इतने बच्चे हैं हम, वास्तव में बच्चे ही तो हैं, पर फिर बच्चा निखालिस, हठाग्रह नहीं होना चाहिए ना। अभी ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा हो गया, हाँ हवन करना सीखा, कराना सिखाया, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। कहाँ बच्चे सीखते हैं? जुड़ गए, सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात है, ये प्रेरणादायक बात है, शाबाशी की बात है। पर अगर मात्र बस वो पहले मंत्र तक रुक जाए, नहीं आगे कुछ नहीं, आगे की, अरे आगे कितना सारा, फिर तो ऋग्वेद के मंत्र आप एक एक देखिए, उसमें कितने सारे उपदेश हैं जीवन की, आत्मा की उन्नति, और भी सबको। आपको नहीं अच्छा लगता, दूसरों को जो कार्य मैं नहीं कर पाता, कम से कम कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, पर दूसरों, जो दूसरा कर रहे हैं उसका तो विरोध मत करो, उसमें भी बाधाएं डालनी है, सीधा खुल्लम खुल्ला विरोध। अब आप बताइए, फिर हम बालक भी हैं, अज्ञानी भी हैं, और इस तरह से उस स्थान में आकर पद भी ग्रहण करते हैं, प्रतिष्ठाएं ग्रहण करते हैं, और भी अनेक प्रकार के लाभ भी ले रहे हैं, और इस तरह से वेद का मंत्र का खुल्लम खुला विरोध भी कर रहे हैं। आप स्वयं बताइए, ये बातें अयोग्य है ना? योग्य होना हमें, हम किसी का निंदा, आलोचना, विरोध नहीं। मैंने तो अब सच बताऊं, एक ही नियम बनाया है, वेद के प्रचार प्रसार में जो सहयोग देता है उसको तो धन्यवाद है ही, उसके लिए तो हमारा रोम रोम से आशीर्वाद है। पर अगर जो कोई असहयोग करता है ना, उसके लिए भी धन्यवाद ही है, उसके लिए भी आशीर्वाद है। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा तो संभवत नहीं होता उसका, इसलिए क्योंकि आगे हमने तो एक मंत्र तक तो हम नहीं हटके, हमने तो आगे के जो और अधिक वेदों के मंत्रों में जो आत्मा की उन्नति है, ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष तक पहुंचाने के जो मंत्र हैं उनका भी अध्ययन किया है। तो उन मंत्रों में और दूसरे मंत्र, फिर आगे के मंत्रों में क्या बता दिया? एक संगठन सुक्त होता है। कई बार वेद के मंत्र में क्या होता है? एक सुक्त बनाया है ईश्वर ने। सुक्त का अर्थ है कि एक ही विषय को आगे पीछे 4-8 मंत्र लगातार ऊपर से नीचे, उसको कहते हैं सुक्त। तो जैसे ब्रह्मचर्य सुक्त, तो उसमें खाली एक मंत्र में ब्रह्मचर्य का व्याख्यान तो समा नहीं सकता, इसीलिए पूरा सुक्त बना दिया। तो 8 मंत्रों का सुक्त, एक ही विषय चलता रहे। तो संगठन सुक्त, संगठन अर्थात एकता, तो एकता का भी सुक्त बना दिया।
संगच्छदम संवद्ददम संवो मनासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समान मंत्रम भिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि। समानिव आकुतिः समान हृदयानि वह समाने वो भूल गई। समानी व आकुति पूरा सूक्त है, नहीं कंठस्थ इतने नहीं हो पाते, लिखे हुए हैं पढ़े हुए हैं। जब वो टॉपिक चलाना होता है तब मैं कंठस्थ कर भी लेती हूँ, पर अभी हमारा विषय अलग चल रहा था, पर अभी समय की मांग के अनुसार मुझे आज ये मंत्र लेना पड़ा। तो ये एक मंत्र नहीं था, ये 3 मंत्र थे लगातार अभी जो मैंने पढ़े ना। तो प्रथम मंत्र, अब आप बताइए इसका एक एक शब्द का सीधा जो ईश्वर ने नीचे जो लिखा होता है ना अर्थ शब्द का, आप देखो क्या बताया है। संगच्छदम, संगच्छदम का अर्थ क्या है? तुम सब एक साथ चलो, एक चाल चलो। अब उसका अर्थ क्या बताया? क्या बताया कि हे मनुष्यों, जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, ध्यान दीजिएगा, जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किंतु उसी की प्राप्ति के लिए विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख हमेशा बढ़ता जाए और किसी को दुख ना हो। अब संगच्छदम क्या अर्थ क्या है? तुम सब एक साथ चलो, मिलके चलो का अर्थ है एक ही बात। सत्य तो एक होता है ना, तो वेद हमें क्या सिखाता है? आर्य समाज यही तो, सत्य को ग्रहण करते जाओ, असत्य को छोड़ते जाओ ना। नहीं, मेरी बात ठीक है, मेरी बात पे अड़ा रहना, अपनी गलत बात को सच साबित करने के लिए अनेक पैंतरे, कितना कुतर्क, कितना विवाद, बस मैं ठीक हूं, मेरा ही चले, ये ऐसे थोड़ी क्या बता दिया, संगच्छदम साथ चलो। तो जो समझदार है वो बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, हमें तो एकता बनाए रखनी है। परस्पर विरोध करेंगे तो जो मुट्ठी भर मुश्किल से संगठन बनता है, फिर उसको टूटने में, किसी भी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है, और तोड़ने में आप देखो, एक मकान बनाने में कितना खर्चा, कितना समय, कितनी शक्ति, और तोड़ने में यूं डो एक बड़ा बुलडोजर मंगा दिया, ये लो धाराशायी हो गया। तो ऐसे ही है, व्यक्ति संबंध, रिश्ते, ये सब कुछ बनाना बड़ा कठिन होता है, और तोड़ना तो 1 सेकंड में, जा तू तेरे घर में मेरे घर, विरोध करता हूं मैं, तेरा नहीं सुनूंगा, तुझे नहीं बुलाऊंगा, बस बात खत्म। अब ये क्या है? ये तो ठीक बातें नहीं है। सीधा सीधा हम सब बुद्धिजीवी हैं, हमें देखना है, समझना है, और फिर जहां जिसकी गलती है हमारा कर्तव्य है, वो हमारे ही बच्चे हैं। पर अगर हम बच्चों की गलती को भी पोषण करेंगे, हाँ तू तो अच्छा गाता है, तू ठीक है, हाँ तुझे तेरे बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो ये ठीक बातें नहीं, फिर हम भी दोषी बनेंगे, और उसका जो आगे का भविष्य बनेगा उसका दोष भी हम सब पे, मुझसे लेकर हम सब पे बनेगा, क्योंकि हम सब बड़े हैं। जो छोटा है हमारे परिवार का कोई भी सदस्य, घर का या आर्य समाज का, या दुकान में काम करते हैं, जॉब में काम कर, जहां भी कोई जो छोटा सदस्य, हम सब परिवार हैं। घर भी परिवार है, आर्य समाज भी परिवार है, हमारा जो दुकान, बिजनेस, जॉब, वो भी परिवार है। वहां जितने सदस्य हैं हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब परिवार समझो। मैं सच कहती हूँ, ये वेद सिखाता है, वो सब हम परिवार हैं। और उस परिवार में छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, और असमझ अज्ञानी भी होते हैं, थोड़ी बुद्धि कम होती है, कोई बात नहीं। तो जिसकी बुद्धि कम है, तो जो समझदार है उसका कर्तव्य बनता है, नहीं ये आप ठीक नहीं कर रहे, ये ठीक बात नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करते, इससे आपको भी हानि होगी, इस स्थान को भी हानि होगी, ईश्वर की कृपा नहीं बरसेगी, ईश्वर का कोप, ईश्वर फल देता है ना, ईश्वर का
क्षमा करना तो काम है ही नहीं। ईश्वर का तो कार्य हम जानते हैं, फल देना। शुभ कार्य का सुख फल आएगा, अशुभ कार्य किया है तो फिर दुख फल अवश्य आएगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो अगर हम उसको भी दुख से बचाना तो हमारा कर्तव्य। हम नहीं चाहते कि उसको दुखाए, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है, सभ्य है। हम उसको प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, हम पराया नहीं समझते। पर अगर उसकी सोच ठीक नहीं, बचपना है, अज्ञान है, मात्र बाहरी लौकिक 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 नहीं, ज्ञान में अभी कहाँ बच्चों को समय कहाँ है, सारा दिन मोबाइलों पे लगना और दुनिया भर के काम। अब इस वेद के मंत्रों के लिए बचपन में तो इतना समय नहीं रहता ना। हम सब वानप्रस्थी और सन्यासी की उम्र अवधि तक पहुंच गए, तब भी आप सच बताइए हम उतना समय नहीं निकाल पा रहे, इतनी गहराई से उसका चिंतन मनन नहीं करते, विवेचन नहीं करते। तो जो नई पीढ़ी के अभी छोटे से बालक समान हैं, उनसे हम उम्मीद भी ऐसी नहीं सकते कि भाई हाँ तुम इससे गहरी ज्ञान बातों को जान लो, मान लो। पर ठीक है, मत जानो, विरोध तो मत करो। खुलेआम इस तरह से विरोध करना, विवाद करना, झगड़े करना, ये सब तो नहीं करने चाहिए ना। उन्नति कितनी करनी है वो उसमें आप स्वतंत्र हैं, पर अवनति, दूसरों को अवरोध करना, विरोध करना, उस बात में तो हम स्वतंत्र नहीं है ना। अपनी उन्नति हम अपनी योग्यता से, अपने समय से करेंगे, वो तो ठीक बातें हैं। तो आगे क्या बता दिया? संगच्छदम, फिर संवद्ददम, वद्ददम, वद अर्थात बोलना। हम जो भाषा बोलते हैं ना उसको वद कहते हैं। तो बोलना, तो क्या बता दिया? संवद्दतम, एक सा बोलो। क्या बोल दिया? दूसरा एक सा बोलो, अर्थात एक जैसा। विरोधाभास ने क्या बता दिया? तुम लोग विरोधवाद को छोड़कर परस्पर आपस में प्रीति के साथ पढ़ना, पढ़ाना, प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्य विद्या नित्य बढ़ती रहे। क्या बता दिया? संगच्छदम संवद्ददम, एक साथ चलो, एक साथ चलो मिलके, और एक जैसा बोलो, परस्पर प्रीति प्रेम से बोलो। हाँ जी ठीक है, एक ने कहा, दूसरे ने माना, हाँ अच्छा, हाँ ऐसा था, मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा करूंगा, बस बात खत्म। वाद विवाद विरोध, अब उस शक्ति मनुष्य के पास एक ही है, समय भी निर्धारित उतना ही है। अब आप उस शक्ति का चाहे तो वाद विवाद में, विरोध में, कुतर्कों में समय और शक्ति नष्ट करो, चाहे तो अपनी उन्नति में, दूसरों की भी उन्नति में। समय तो उतना ही रहेगा, शक्ति भी उतनी रहेगी। अब हम स्वतंत्र हैं, चाहे उस शक्ति और समय का कैसा सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करके स्वयं भी लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, दूसरों को भी लक्ष्य से हट जाएगा। मनोवृत्ति कैसी, मन कितना चंचल है, ऐसी बातों से किसी का भी मन स्थित नहीं रहता, मन में अशांति आ जाती है। ये बातें ही ऐसी है। वाद विवाद, कुतर्क, विरोध, ये सब अशांति के घर हैं, अशांति का उपाय है, साधन है ये अशांति के। इन साधनों को छोड़ना है। वेद हमें वही तो सिखाता है, फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ना। छोड़ो, क्या रखा है, क्यों अकारण? गलती हो गई, छोड़ दो, मान लो ना, हाँ ठीक है करते आगे बढ़ते जाओ, क्या घस जाएगा, क्या लुट जाएगा, बताइए। तो आगे क्या बता दे? संगच्छदम संवद्ददम संवो मनासी जानताम, संवो मनासी जानताम, एकदम संक्षिप्त और स्पष्ट, सुंदर वाणी, सुंदर भाषा, सुंदर उपदेश, सुंदर सुझाव, कितनी अच्छी बातें। अब मंत्र, ऐसी ऐसी बातें जो सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, वो तो उसके विवेचन करके फिर वो फालतू बातों में वो कभी नहीं पड़ेगा। और हम बोलते हैं नहीं, वेद के मंत्र में हमारी रुचि नहीं बनती। फिर आगे क्या बताया? देवाभागम, संगच्छदम संवद्ददम संवो मनासी जानताम देवाभागम। देवाभागम का अर्थ क्या बताया? जैसे पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान लोग वेद रीति से सत्य धर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी करो, क्योंकि ईश्वर की कही वेद विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य
असत्य का यथावत बोध होता है, अन्यथा नहीं। क्यों ऐसा करो, तो उसका भी कारण बता दिया। क्योंकि वेद विद्या ही आपको सत्य और असत्य में विवेचना करना, निर्णय लेना, उसमें भिन्नता पृथक करना, सत्य और असत्य को पृथक करना सरल कहाँ है। सब उलझ पड़ते हैं भ्रांतियों में, कहाँ किसको समझ आती है सत्य क्या असत्य क्या। अन्याय कर देते हैं ना, पता ही नहीं चलता सत्य क्या था असत्य क्या था, बस ले लिया निर्णय, बुद्धि को विकास किया ही नहीं। बुद्धि का विकास करेंगे नहीं, ऐसा ही होता रहेगा। तो मंत्र में क्या बता रहे, संगच्छदम संवद्दम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। यथा पूर्वे अर्थात जैसे पूर्व के विद्वानों ने किया, यथा पूर्वम देवा भागे यथा पूर्व संजनाना उपासते। संजनाना अर्थात एकता का महत्व, जैसे पहले के विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एकता का महत्व समझा। उनको पता है एकता संगठन अति आवश्यक है। जब तक किसी भी संस्था में, घर में, परिवार में, पड़ोस में, देश में, नगर में एकता नहीं, अनेकता, विरोधाभास है, तो वहां की, उस स्थान की उन्नति कतई नहीं हो, संभव है ही नहीं। कलह में, क्रोध में, अशांतियों में सब शक्ति नष्ट हो सबकी, और एक के चलते दूसरों की भी। इसीलिए क्या कह दिया, जो एक असमझ है, अज्ञान है, उसको प्रेम पूर्वक उसको समझाने का हम सबका कर्तव्य बनता है। इसीलिए, और इतना छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा मैं बताती हूँ, अभी कथा जिसको कहते हैं। एक संत कथा कर रहे थे, तो बता रहे थे, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत 4-5 पीढ़ियों से खूब कमाना, सब कुछ करना, अच्छे से धनाढ़ था। अब एक रात को क्या हुआ, जब वो सोता जा रहा था, तो ईश्वर ने उसको, प्रभु ने दर्शन दिया और उसको बोला कि हे सेठ, धनी सेठ, तुम देख लो, अभी तुम्हारा दशका अर्थात तुम्हारा जो ये स्थिति है ना, वो परिस्थिति तुम्हारे जीवन में बदलने वाली है। अब ये एक जैसी नहीं रहेगी, अब बदलेगी। तो तुम अच्छे हो, सब कुछ अच्छे कर रहे हो, मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम एक वर मांग लो, तुम जो चाहो आज मुझसे मांग लो, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बदलने वाली है। तो सेठ ने कहा, अरे आपने प्रभु जी अचानक मुझसे पूछते हो, तो मुझे थोड़ा समय तो दो, तो मैं विचार करके सोच के मांगू। तो ईश्वर ने कहा, ठीक है, कल रात जब तुम वापस सोओगे ना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, और तब तुम सोच के और मुझसे पूछना। अब सुबह हुई, उस सेठ के घर 4 पुत्र, बहुएं और सब थी, सबको बुलाया और सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ईश्वर ने बोला है, फिर स्थिति बदलेगी और एक वर मांगो। तो बताइए क्या मांगो। अब जितने परिवार के सदस्य उतने विचार भी उतने ही होते हैं। तो सबकी, कोई पुत्र ने कहा, ऐसा करो पिताजी, ढेर सारा 5-10 करोड़, इतना खूब सारा धन मांग लो। कोई बोला ढेर सारे बंगले मांग लो, कोई बोला बहुत सारे जेवर, इतने कीमती कीमती मांग लो। अब उनके घर में एक बहू बहुत ही समझदार, उसने कहा, पिताजी आप है ना, उनसे ऐसा मांगिएगा कि हमारे घर में हमेशा संप और सत्संग बना रहे, बस इतना मांगना। सेठ भी ऐसे तो बहुत समझदार था, उसने निर्णय ले लिया। हाँ, सुना सबकी, पर निर्णय किसका लिया, जो सही था, जो योग्य था, जो उचित था, उसका निर्णय लिया। वो उसने मन में सोच लिया, मैं यही कहूंगा, ये सबसे अच्छी बात है। उसको वही बात योग्य लगी जो सत्य थी। सत्य का साथ देकर उसने अब रात को, दूसरी रात सोया। वापस सभी सोने के समय ईश्वर आए, बोले आपने विचार किया? बोला हाँ मैंने विचार किया। मुझे है ना प्रभु, चाहे मेरे कितनी भी परिवर्तन आए, परिस्थिति बदले, स्थिति बदले, कोई बात नहीं, आप मुझे इस बात का वर दो कि मेरे घर में संप रहे और सत्संग ये रहे। ईश्वर तुरंत, प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उसको गले लगा लिया। बोले अरे तू तो बहुत ही समझदार निकला, 2 चीजों में तूने सब कुछ मांग लिया, अब तुम्हारे घर पर विपरीत परिस्थिति, स्थिति नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? उसका कारण बताया। बोला तुमने तो संप और सत्संग मांगा, तो जहां संप है, जहां सत्संग है, वहां तो मैं हूं ही, मेरा तो विद्यमान वहां मैं तो रहता ही हूं।
अब जहां मैं रहूंगा वहां स्थिति परिस्थिति दुखों की कैसे संभव है? वो तो विपरीत है। तो देखिए, ये छोटा सा एक कथा है, उपदेश कारक, जिसको दृष्टांत कहते हैं। तो ये छोटी सी कथा में क्या बताया जा रहा है? संप का और सत्य सत्संग का, सच्चे सत्संग का, शुद्ध ज्ञान का कितना महत्व है। अगर हमारे जीवन में कर्मों के हिसाब से पूर्व के अगर परिस्थिति विपरीत आने भी वाली है, पर अगर हमने संप को, सत्य ज्ञान को पकड़े रखा, उन दो चीजों को छोड़ा नहीं ना, तो विपरीत परिस्थिति भी चली जाएगी। देखो कितना सुंदर ज्ञान, छोटी छोटी बातों से हमें इस तरह का अपने ज्ञान का विकास करना, कभी भी चाहे जितना हो सके किसी के लिए। ऐसा नहीं मैं मेरी बात यहाँ इंडिविजुअल बात होती ही नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं, किसी के लिए भी सत्य के लिए विरोधाभास वो उसके लिए हानि है। तो हमारा समय हो गया है, आगे का हम कल करते हैं। बहुत सुंदर मंत्र, वेदों का विरोध, वेद मंत्र का विरोध कभी न करना। दुनिया में सबका विरोध करना, चाहे माता का भी करना, पिता का भी करना, सबका करना, गुरु का करना, आचार्य करना नहीं करना चाहिए। पर ये मैं ऑप्शन देती हूँ, अगर करना पड़ रहा है करते हो, ऐसी दुर्मति है, पर कम से कम वेद मंत्र का मत करना, क्योंकि सबका पिता, सबका माता पिता गुरु आचार्य सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम वो ईश्वर है। वेद का मंत्र ईश्वर की वाणी है, किसी मानव की नहीं। और सच भी तो है, जो हमें माता ने, पिता ने, गुरु आचार्यों ने जितना उनको सामर्थ्य था उतना सिखाया, उससे अधिक सच्चे ज्ञान से जोड़ने वाला तो ईश्वर है ना, वेद है ना। फिर हम उसका विरोध नहीं करेंगे, वेद मंत्र का विरोध कभी न करें, चाहे समझ आए चाहे न आए। वेद का मंत्र सुनने से श्रवण कान पवित्र होते हैं, वेद का मंत्र उच्चार करने से मुख पवित्र होता है, वेद का मंत्र का अर्थ जानने से मन पवित्र होता है, वेद के मंत्र के आचरण करने से आत्मा मोक्ष तक पहुंचता है। आप सुन लो, ये सारी बातें हमारे घरों में माता पिता हमें मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकते, ये ईश्वर पहुंचा रहा है। जो वेद मंत्र मोक्ष तक पहुंचा रहा है, उसका हम मान सम्मान कदर स्थान, उसको स्थान दें और उसका हमेशा सहयोग दें उसको। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।